नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। पिछले 5 दिन से छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में नक्सलियों की तलाश के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 10,000 से अधिक जवान शामिल हैं। साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलेटिन में हम सबसे पहले लाल आतंक के खात्मे के लिए चलाए जा रहे इसी महाअभियान पर चर्चा करेंगे। देख लीजिए पहले एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के खिलाफ महाअभियान शुरू हो गया है। पिछले 5 दिन से यह ऑपरेशन चल रहा है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के लगभग 10,000 जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। अभियान के बीच नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए आगे आने को कहा है, लेकिन सहाय सरकार इस बार इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं दिख रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने दो टूक कहा है कि उनकी सरकार लाल आतंक का खात्मा कर ही दम लेगी। यही बातें डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कही हैं। सरकार ने तो बार बार इनसे आग्रह किया है कि आए, विकास की मुख्य धारा में जुड़े। हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति भी बनाई है, उसका भी वो लाभ उठाएं। और इसलिए सरकार ने तो पहले ही अपील किया हुआ है कि वे विकास की मुख्य धारा में जुड़े, हथियार छोड़े। नहीं में भारत सरकार, राज्य सरकार नक्सली उन्मूलन के लिए जो प्रतिबद्धता है उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सबको मालूम है, देश को मालूम है कि 15 महीने से जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और अभी भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक पहाड़ी पर ऑपरेशन चल रहा है और 44 डिग्री गर्मी में भी हमारे जवान वहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब 31 मार्च 2026 तो डेडलाइन है इनके लिए। माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प किया है और उनका संकल्प बहुत पूरा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन तय की है। हाल ही में वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए तो उन्होंने कहा कि नक्सलियों के पास एक ही विकल्प है कि वो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटें। उनके दौरे के बाद ही एंटी नक्सल ऑपरेशन में तेजी आई है। पिछले 5 दिन से बस्तर की पहाड़ियों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं। भारी फायरिंग और बम धमाकों की आवाज गूंज रही है। अब देखना यह है कि ऑपरेशन किस अंजाम तक पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की एक कहानी रही है। पिछले 5 दिनों से लगातार जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। हम अलग अलग जगहों से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां से हालात आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी दिलीप साहू रायपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ ही नवीन मोरला बीजापुर से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन चौहान सुकमा संवाददाता फोनों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का पहले तो स्वागत है। सबसे पहले बाबूलाल शर्मा जी, आपका रुख करेंगे, क्योंकि देखिए आप किस तरह से इस पूरे अभियान को देख रहे हैं, क्योंकि ये अभियान नहीं है, महाअभियान है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा अभियान जो देखने को मिल रहा है वो अब देखने को मिल रहा है। नक्सलियों के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी, देखिए, जिस इच्छा शक्ति के साथ ये कार्य किया जा रहा है, निश्चित रूप से जो है प्रशंसनीय है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लंबे समय से जो है नक्सल समस्याओं को हम देखते आ रहे हैं। ऐसा मैंने पहले कहीं नहीं देखा कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर इतनी बड़ी संख्या में उपयोग उसका किया जा रहा हो, ड्रोन का उपयोग किया जा रहा हो, और एक साथ जो है 1500 2000 नक्सलियों को 10,000 पुलिस फोर्स घेर रखा हो। ऐसा बहुत कम हुआ है और 5 दिन लगातार उसको घेर के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी की जितनी प्रशंसा की जाए, और हम तो उम्मीद करेंगे नक्सलियों को अगर सद्बुद्धि होती है भगवान कि वो समर्पण कर दें, क्योंकि भाग वो सकते नहीं, समर्पण के सिवा कोई चारा नहीं। समर्पण कर देंगे तो मुख्य धारा में आकर अपना जीवन अच्छे से, किसी से जो है कोई भागने का मौका इस दिन नहीं है। ये सही है कि केंद्रीय रणनीति है, ये सटीक रणनीति है, साबित हो रही है। केंद्र ने अच्छी रणनीति बनाई है और तरीके से जो है और सिस्टमेटिक तरीके से सारे राज्यों, आसपास के जितने भी राज्य हैं, सारे मिलकर सारी फोर्स जो है एक मत होकर के होते हुए एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए ये हमला कर रही है। इसीलिए जो बड़ी सफलता हो रही है। और इससे पहले केंद्रीय रणनीति का जो है भाव दिखा, अब भाव
खत्म हो गया जैसा लगता है। निश्चित इसमें सफलता मिलेगी ऐसा मुझे भी अब एहसास होने लगा है। और समय के पहले ही जो है नक्सल हो जाए वो हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, बस्तर के लिए बड़ा वरदान होगा, बस्तर के आदिवासी बहुत बड़ा वरदान होगा। उनको जीवन जीने की शैली बदलेगी, वहाँ का माहौल बदलेगा, वहाँ का क्षेत्र विकसित होगा और देश विदेश में यहाँ का नाम होगा। बस्तर का नाम पहले था फिर से पैदा होगा, लोग यहाँ आने लगेंगे, विदेशों से भी लोग आएंगे, वहाँ हार ही अलग होगी। इससे उसने ये अच्छी सोच के साथ काम हो रहा है जी। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी बहुत सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल जिस तरह से नक्सलवाद के खात्मे के बाद तस्वीर भी बदलेगी छत्तीसगढ़ की और तकदीर भी बदलेगी और फिजाओं में एक अलग खुशबू भी नजर आएगी। लेकिन देखिए बीजापुर की जो तस्वीरें मैं चाहता हूं हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं, आप वहां के हालात बताएं नवीन कि अभी ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि 5वां दिन है और 5वें दिन भी लगातार जो है वो दोनों तरफ से, दोनों हाथ से तालियां बज रही है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। ताजा अपडेट और ताजा तस्वीर की अगर बात करें तो बीजापुर से क्या कुछ अभी तस्वीरें निकल रही है? जी मैं बता दूं आपको कि ताजा तस्वीरों में कल तक 40 जवान आइडेशन के शिकार थे जिनका ट्रीटमेंट इलाज भद्राचलम एवं वेंकटापुरम में किया जा रहा था। और आज की स्थिति में जी नवीन। नवीन की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, फिर से उनके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। बीजापुर की तस्वीरें में आपको बताएंगे किस तरह से लगातार वहां जो जवान है उनके हौसले बुलंद है। भीषण गर्मी में भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। लेकिन उससे पहले रायपुर लिए चलते हैं। दिलीप साहू हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। दिलीप देखिए अब छत्तीसगढ़ की जो तस्वीर और तकदीर दोनों बदलते नजर आ रही है। अब तक का सबसे बड़ा अभियान, महाअभियान अगर इसे कहें, इसको नाम दे तो कोई बड़ी गलती नहीं होगी, क्योंकि नक्सलियों के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे थे कि सबसे बड़ा अभियान होगा और इससे जो है वो बस्तर के जो आदिवासी लोग हैं उनकी तस्वीर बदलते नजर आएगी। छत्तीसगढ़ इस पूरे महाअभियान को किस तरह से देख रहा है? राजधानी रायपुर से आप लाइव है हमारे साथ। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बता दें कि जिस तरह से एक साथ 10 से 12 हजार जवान नक्सलियों को घेरने के लिए निकले हैं और लगातार ये 5वां दिन है कि वो कर्रेगट्टा के पहाड़ यानी जो काली पहाड़ कहा जाता है, जो तेलंगाना और बीजापुर के बॉर्डर पर फैला हुआ है, उस ऐसे काली पहाड़ को घेरने के लिए निकले हैं। और ये कहा जा रहा है कि 1500 से 2000 नक्सली वहां मौजूद है, जिसमें कई सीसी मेंबर है, इनका सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स है। इसके अलावा जो प्रमुख रूप से जो नाम सामने आता था, जिसमें देवा, हिड़मा, दामोदर, पापाराव जैसे नाम जो सामने आ रहे हैं बड़े नक्सलियों के, नक्सली लीडर्स के। और लगातार जो बातें कही जा रही है और जवानों ने जिस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाई है कि उन्हें चारों तरफ से घेर कर लगातार, और साथ ही साथ इसमें फोर्स का विशेष मदद मिल रहा है। 3 से 4 हेलीकॉप्टर भी लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरा और तमाम जो तकनीकी संसाधन है उसका एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां जहां मूवमेंट की पता चल रहा है वहां हेलीकॉप्टर से भी उनके ऊपर बमबारी की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। और लगातार जिस तरह से जवान मोर्चे पे डटे हुए, हालांकि क्योंकि भीषण गर्मी है, 44 डिग्री के आसपास का तापमान पहुंच चुका है और जो मैदानी क्षेत्र है उससे करीब 5000 फुट की ऊंचाई पर है जो काली जो पहाड़ बताए जा रहे हैं, उसमें लगातार उस क्षेत्र में जाना और जवानों के, हालांकि बहुत सारे जवानों को इसमें दिक्कत भी हुई है, डिहाइड्रेशन की जो बातें सामने आई है, पानी की समस्या और बाकी चीज, फिर भी जवान लगातार, बैकअप जो पार्टी है वो भी लगी हुई है, जवानों को लगातार मदद भी पहुंचाई जा रही है और राशन भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये बातें कही जा रही है कि नक्सली पूरे चारों तरफ से घिर चुके हैं और जो उनके जाने का जो रास्ता है नक्सलियों के वहां का पहुंच मार्ग, उस पे जवान आगे बढ़ते जा रहे हैं और पैदल ही चारों तरफ से घेर कर नक्सलियों को पछाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों की ओर से भी एक प्रयास फिर से एक बार किया गया है अपने आप को बचाव के लिए। तीसरी बार नक्सलियों ने एक शांति वार्ता के प्रस्ताव के रूप में एक पत्र भी जारी किया है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि अभी जो अभियान चलाया जा रहा है उस अभियान को रोक दिया जाए और नक्सली बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तमाम शर्तों के साथ तैयार है, जिस तरह से सरकार चाहे वैसा बातचीत कर लेंगे, लेकिन जो अभियान चलाया जा रहा है उसे रोका जाए। इस तरह के
है। एक आखिरी निवेदन नक्सलियों की ओर से किया जा रहा है। इससे कहीं न कहीं इससे यह बात सामने आई है कि जवानों ने उन्हें पूरी चारों तरफ से घेर लिया है और हालांकि बहुत बड़ा एरिया है। जो बात कहा जा रहा है कि करीब 140 किलोमीटर से अधिक का जो दायरा में फैला हुआ है और पूरे रेडियस की बात करें करीब 280 किलोमीटर का रेडियस है। ऐसे में आसान नहीं होगा क्योंकि पूरे जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और जो बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो बातें आ रही है उसमें कि पहाड़ी क्षेत्र ऐसा है जहां पर शाम को 4 बजे के बाद ही घुप अंधेरा छा जाता है, इसलिए उसे काली पहाड़ कहा जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसे एरिया में अभियान चलाना और महाअभियान के रूप में पहली बार इस तरह से अभियान चलाया जा रहा है और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, कहीं न कहीं उसे ही मूर्त रूप देने के लिए जो जवान है वो इस अभियान बिल्कुल में दिलीप, एक डेडलाइन तो दे दिया गया है कि 30 मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन है और उसी डेडलाइन की तरफ देखिए छत्तीसगढ़ के जो जवान हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और इस महाअभियान में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नवीन हमारे साथ एक बार और जुड़ चुके हैं बीजापुर से। हम चाहते हैं कि ये लाइव तस्वीरें, वहां की लाइव अपडेट्स जो है दर्शकों को आप बताएं नवीन, क्योंकि अभी जो अभियान महाअभियान जो है वो मुख्य रूप से मुख्य धारा में वही प्रभावित हो रही है। क्या कुछ तस्वीरें बीजापुर की, किस तरह से वहां जो पूरी प्रक्रिया है जवानों की तरफ से, किस तरह से मोर्चा संभाला गया और सबसे बड़ी बात जिस तरह से दिलीप ने एक बात पॉइंट आउट किया कि वो गढ़ माना जाता है माओवादियों के आकाओं का, वहां वो अपना डेरा बनाकर रहते हैं, 500 से ज्यादा आकाओं का वो गढ़ माना जाता है। अगर इस महाअभियान में अगर हमारे जवान कामयाब होते हैं तो बड़ी कामयाबी हाथ लगेगी छत्तीसगढ़ को। नवीन जी, मैं बता दूं आपको कि जो पहाड़ी क्षेत्र है कर्रेगुट्टा का जो पहाड़ी क्षेत्र है ये नक्सलियों का गढ़ माना जाता है, जहाँ पे इड़मा, देवा और दामोदर जैसे कुख्यात नक्सली हैं जिनको हम सुरक्षा बलों ने घेर कर रखा हुआ है अब तक। जी, आगे बता दूं कि 8 अप्रैल को वेंकटापुरम और वाजेडू के सचिव ने एक पत्र जारी कर ग्रामीणों को से अपील किया गया था कि पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ कर्रेगुट्टा का पहाड़ है उस पर ना जाएं, क्योंकि चारों ओर से आईडी लगाया गया था। इस दरमियान सुरक्षा बलों ने अपने सूत्रों को सख्त कर पूरा जोर शोर के साथ उस एरिया में सुरक्षा बलों को हिड़मा, देवा और दामोदर जैसे कुख्यात नक्सलियों को चारों ओर से घेरा था। जी ठीक है, आपके पास पूरा लौटते। लेकिन बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से हमारे सहयोगी दिलीप बता रहे थे कि आसान नहीं है, क्योंकि समतल पर लड़ाई लड़नी एक अलग बात होती है, लेकिन एक अलग ऊंचाई पर जाकर जो धरती की समतल है उससे ऊपर जाकर पहाड़ियों पर, तो जियोग्राफी और डेमोग्राफी की अगर बात करते हैं तो जिन पहाड़ियों पर ये जवान ये महाअभियान की लड़ाई लड़ रहे हैं नक्सलियों के साथ, अगर जियोग्राफी की बात करें उस एरिया की तो किस तरह की है और कितना आसान या कितना मुश्किल साबित हो रहा है वहां जवानों के लिए इस लड़ाई में? बाबूलाल जी, क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहाड़ी के अगर नक्सली हो और नीचे से चढ़ना हो तो निश्चित रूप से एक परिस्थिति का सबब रहता है। उसमें जो है कैजुअलिटी की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। तो हमारी फोर्स है, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड फोर्स है, वो अपने तरीके से जो है धीरे धीरे जो है मुझे पूरा विश्वास है। इस कठिनाइयों में भी जो लगे हुए हैं, परेशानियां हो रही है, उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी हो रही है, खान पान संबंधी परेशानी के बावजूद भी वो इच्छा शक्ति हुए 5 दिन से जब जवान था को लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसको कहते हैं। तो तरीका कोई भी है और उनको वो उस मामले में वो जो है को घेर लेंगे और ये जो इनका जो प्रयास माफी जो है रहे हैं रोक दीजिए, उनके मन में आ गया हम फंस गए हैं और फंसने से बचने के लिए सब ऐसा करते। अगर आप यहाँ थोड़ी सी या बातचीत को तो निश्चित रूप इतने दिनों में जो मुखिया है उनके इनके पास करने हो जाएंगे। लेकिन हम भी इस बात समझ रहे हैं, उसी से उन्होंने उनको घेरा है। बिल्कुल जो है लड़ाई के मौजूद आर या पार के लिया है कि लड़ना है हमको और जो है वो उसको लड़ने के लिए तैयार है। और केंद्र सरकार ने मुझे ऐसा लगता है, मुझे अनुमान ऐसा लगता है कि उसके अधिकारियों को साफ साफ कह दिया है तो नहीं है इस बार कहीं भी पीछे नहीं हटना है और हर हाल में जो है
को निपटाना है। और इस बात के लिए जो है ग्रामीणों को भी जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप उस पहाड़ी की तरफ न जाए, जो कभी भी गोलियां वहां चल सकती है, कि मासूम ग्रामीण उसके चपेट न आ जाए। क्योंकि ग्रामीणों से भी आग्रह होना चाहिए हम लोगों का, तो उस तरफ न जाए इस तरफ उम्मीद है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी सुकमा से रोशन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुकमा की अपडेट ले लेते हैं, सुकमा की तस्वीरें उनसे हम समझ लेते हैं। क्या कुछ सुकमा में नक्सलियों को लेकर किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है? रोशन, अगर आप तक आवाज हमारी पहुंच रही है तो सुकमा के अपडेट्स आप हमें बताइए, सुकमा की तस्वीरें बताइए कि क्या हालात है सुकमा में, किस तरह से जो जवान है या सरकार की तैयारियां किस तरह से नक्सलियों से निपटने के लिए वहां बनी हुई है, किन रणनीतियों पर सरकार चल रही है ताकि जो डेडलाइन है 30 मार्च 2026 का, नक्सलवाद को एकदम साफ करके लाल आतंक के जो डेथ वारंट के तरफ जो जवान आगे बढ़ रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां सुकमा में है? 2026 5 लाख तक जो नक्सलियों का सफाया बस्तर से कर दिया जाएगा, जैसे ये घोषणा की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। तो अब इस अभियान से और इस ऑपरेशन से तो ऐसा लग रहा है कि 2026 पहुंच पाना भी मुश्किल है, क्योंकि ये 2025 तक भी ये जो नक्सलियों का सफाया हो सकता है। क्योंकि नक्सल के जो बड़े कैडर है कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर सभी मौजूद है, लगभग सुकमा जिले के और बीजापुर जिले के सभी बड़े कैडर के नक्सली वहाँ पर मौजूद है, जो अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है कि 10,000 फोर्स वहाँ पर मौजूद है और करीबन 300 नस्ली की जो वहाँ पर बड़े कैडर की जो उनकी मौजूदगी है, जिसमें लगातार जो है मुठभेड़ जारी है। और आज 4 वायु सेना भी जो है सुबह 7 बजे से राउंड अप कर रही थी उस एरिया पर, और कई ड्रोन भी उड़ाए जा रहे हैं, नक्सलियों के मूवमेंट को देखा जा रहा है, जिसमें जवान जो है लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बात सामने निकलकर यह भी आ रही है कि वो नक्सलियों के पास अब राशन और पानी जो है पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, जिसमें नक्सली के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, जिसमें नक्सली या तो आके सरेंडर कर दे या तो फिर वो भूख से या फिर बीमारी से भी मारे जा सकते हैं। क्योंकि ऑपरेशन तो ये रुकने वाला है नहीं, जैसे कि बताया जा रहा है। विजय शर्मा जी भी बोल रहे हैं कि ऑपरेशन रुकेगा नहीं। और कल जो है रूपेश प्रवक्ता उन्होंने भी एक पत्र जारी करके तत्काल जो है इस मुठभेड़ को रोकने की अपील की है, जिससे कि अब तक जो है मुठभेड़ जो है पांचवा दिन है मुठभेड़ जो मंगलवार से लगातार जारी है, और मुठभेड़ आज भी जारी है। क्योंकि अब तक जो है 3 महिला नक्सलियों वर्दीधारी नक्सली जो भी उनका जो डेड बॉडी है जवानों ने रिकवर किया है। कई आधुनिक हथियार भी जवानों ने उनके पास से बरामद किया है। उसमें अभी जो मुठभेड़ की बात करें तो इसमें देवा और कई हिड़मा और दामोदर प्रवक्ता जैसे अपना ये पापा राव का नाम जो आ रहा है, कई बड़े कैडर का नक्सली जो है वहां पर मौजूद है। ठीक है रोशन, आप तक पुनः लौटते हैं, लेकिन दिलीप आपका रुख करना चाहते हैं। आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप बताइए, समझाइए इस बात को भी, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है और अमित शाह खास करके भावनात्मक तरीके से भी नक्सलियों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 5 तारीख को, इसी महीने जब 5 को दंतेवाड़ा पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि नक्सलियों को मारने में हमें भी शांति की अनुभूति नहीं होती, हम खुश नहीं होते हैं, बल्कि हमें भी दुख होता है। यानी भावनात्मक तरीके से भी उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अपील किया है नक्सलियों ने कि इस ऑपरेशन को रोक दिया जाए, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी भी कह रहे थे कि अब ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। एक बार जब भारत के सैनिकों के कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो पीछे नहीं मुड़ते हैं। समर्पण आपको ही करना है, नक्सलियों को ही समर्पण करना होगा। यानी हर तरीके से नक्सलियों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका असर लगता है कि अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये महाअभियान जारी है। दिलीप जी बिल्कुल राघवेंद्र, जिस तरह से जो नक्सलियों की ओर से एक अपील की जा रही थी लगातार, तीसरी बार नक्सलियों ने लगातार पत्र लिखे और उन्होंने शांति वार्ता की बात कही है और एक माहौल बनानी चाहिए। इसको लेकर सीधे तौर पे राज्य के गृह मंत्री की बात करें, डिप्टी सीएम विजय शर्मा की ओर से कहा गया कि वे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी ओर से कोई पहल नहीं करेंगे, हम कोई कमेटी नहीं बनाएंगे, लेकिन नक्सली जैसा चाहे वीडियो कॉलिंग पे, फोन पे, दूसरे माध्यमों में जैसा चाहे हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हम किसी तरह के कोई शर्त नहीं मानेंगे उनका कि आप आंदोलन को रोक दो, ये अभियान को रोक दो, इस तरह की जो बातें कहा जा रहा है उसको हम नहीं मानेंगे। इसी तरह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे उनका भी साफ तौर पर कहना है कि नक्सलियों के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो जो पुनर्वास नीति बनाई गई है सरकार की ओर से, उस पुनर्वास नीति का लाभ लेते हुए आत्मसमर्पण करे। सभी नक्सली मुख्य धारा में जुड़े सरकार के साथ आत्मसमर्पण करे तो उन्हें पुनर्वास नीति का भी लाभ मिलेगा। और जिस तरह से जो
अभियान में मारे जा रहे हैं उससे भी राहत मिलेंगे, उनकी गिरफ्तारियां नहीं होंगी, उन्हें मारा नहीं जाएगा। अगर वे सीधे तौर पे मुख्य धारा से जुड़ते हैं तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं खास करके पुनर्वास नीति के तहत उन सभी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ पुनर्वास नीति में एक चीज और है, जो नक्सली जो बड़े लीडर्स हैं जो बड़े हथियार लेके आएंगे तो हथियारों का भी एक तय पैमाना कर दिया गया है कि अगर AK-47 लेकर आत्मसमर्पण करते हैं तो कितने लाख उन्हें दिया जाएगा मुआवजे के तौर पर। इसी तरह इंसास है, LMG है, सभी के लिए एक तय पैमाना कर दिया गया है सरकार की ओर से। इसके अलावा उन्हें घर के साथ अन्य जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से मिल रहे हैं उन सभी सुविधाओं को देने के लिए तैयार है। लेकिन बातचीत का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, बातचीत वाली बात अब नहीं रह गई है। सीधे तौर पे केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन तय कर दिया है 26 मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन है उसके तहत इनका साफ तौर पर कहना है अब किसी तरह की ऐसी बातचीत नहीं होगी। अगर वे नक्सली हथियार का समर्पण करके सामने आए तब उन्हें पुनर्वास नीति सहित तमाम जो नीतियां हैं सरकार की उसका लाभ मिलेगा। तो एक तरह से सीधे तौर पे कह रहे हैं या तो आप आत्मसमर्पण कीजिए या फिर गोली खाइए, मारे जाएंगे आप, या फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। इस तरह का सीधा चैलेंज नक्सली को दिया जा रहा है। और एक तरह से नक्सली भी लगातार जिस तरह से देखा जाए पूरे साल भर की बात करें हम विष्णुदेव साय सरकार की जो कार्यकाल की उसमें करीब 15 महीने का कार्यकाल हो रहा है। इस दौरान करीब लगभग 450 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, 1100 से अधिक गिरफ्तारियां हुई है। वहीं करीब 2600-2700 के आसपास के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किए हैं। तो इस तरह से लगातार सरकार को फायदा साय सरकार की जो नीतियां हैं केंद्र और राज्य के जो समन्वय के साथ जो नीति बनाई गई है उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए सरकार पीछे नहीं हटेगी इस मामले में। अब नक्सलियों को ही पीछे हटना पड़ेगा, या तो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार रहे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। इस तरह की स्थिति उनके सामने रखा गया है। वही मैं बार बार कह रहा हूं दिलीप कि ये भारतीय सेना है, ये जो भारतीय सेना एक बार जब कदम आगे बढ़ा देते हैं तो फिर इनके पांव पीछे नहीं आते हैं। और इनके इस पूरे कार्यशैली को हमें सलाम करना होगा, नमन करना होगा, क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी है, बाबूलाल शर्मा जी भी बता रहे थे, जिस तरह से जियोग्राफी और डेमोग्राफी है वहां, आपने भी बताया किस तरह से डिहाइड्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं वहां जवान, लेकिन लगातार उनके नित जो कदम है वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल हमारे साथ SK पासवान रिटायर्ड DG हमारे साथ फोनों पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। SK पासवान जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। पासवान साहब, आपसे यह समझना चाहेंगे, देखिए आज मैं एक मीडिया रिपोर्ट्स में एक अधिकारी की ही बयान पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो महाअभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में वो टेस्ट मैच की तरह है। हर दिन कोई रोमांचक परिणाम तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन जब ये मैच समाप्त होगा, यानी कि जब ये महाअभियान समाप्त होगा तो एक निर्णायक जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के पासे में पॉजिटिव नजर आएगी। तो किस तरह से आप इस महाअभियान को देख रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा महाअभियान जो है अब नक्सलवाद के खिलाफ छत्तीसगढ़ में ये देखने को मिल रहा है। पासवान सर जी, ये बहुत निर्णायक है। और जो पहाड़ियां हैं नारायणगढ़ के आगे और जो हम जाते हैं बीजापुर जिले में और भोपालपट्टनम पहुंचते हैं, उसके बाद भद्राकाली एक पुलिस स्टेशन है, उसके बाद तारलागुड़ा है, तारलागुड़ा से आगे जाकर के वहां से बॉर्डर शुरू होता है तेलंगाना का। तो उस इलाके से और बहुत आगे जाकर के ये पहाड़ी है। चूंकि मैं वहां पर IG रहा हूं तो उस इलाके में, मैं DIG भी रहा हूं तो उस इलाके में मैंने भ्रमण किया हुआ है और वो बहुत ही दुर्गम इलाका है। और ये बहुत पहले से ये खबर थी कि उस इलाके में लोग रहते हैं, लेकिन अपने पास उस समय, जिस समय मैं वहां पर था, तो इतना बल नहीं था हम लोगों के पास में। लेकिन जानकारी तो मिलती रहती थी और छोटा मोटा तो हम लोग कार्यक्रम बहुत उस तरफ जो है अभियान चलाते रहते थे। लेकिन ये जो एक बहुत निर्णायक है और वहां जो लगभग 2000 से अधिक जो नक्सली फंसे हुए हैं उसमें उनके दुर्दांत कमांडर भी हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अभियान तो निश्चित रूप से सफल होगा, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि जो अपने गृह मंत्री जी ने जो टाइमलाइन दिया है, जो डेट दिया है 2026 का, तो उससे पहले भी ये खत्म हो, क्योंकि ये बहुत बहुत मजबूत उनका गढ़ रहा है। एक जो गढ़ था वो अबूझमाड़ का, उसको भी देखना होगा मेरे ख्याल से वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि अबूझमाड़ भी इनका गढ़ रहा है और ये गढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और पी सुंदरराज वहां पर IG वहां पर पहुंचे हुए हैं और तेलंगाना में ही हैं और वहां से ये इसका पूरा संचालन हो रहा है। तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा छत्तीसगढ़ पुलिस को, तेलंगाना पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, CRPF को, कि ये इतना बढ़िया, इतना अच्छा कैंपेन चला रहे हैं। और प्रोफेशनली मैं कहूंगा कि ये अभी तक का जितने भी अभियान चला गया नक्सलियों के खिलाफ,
उसमें ये सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा है और सबसे निर्णायक साबित होगा, यही मेरा कहना है। चलिए हम बहुत लोग उस समय भी, हाँ जी, हम अभी उन्होंने एक वार्ता की पेशकश भी की है, लेकिन ये अभी तो बहुत देर हो चुका है। हम लोग हर एक समय उनको ये पेशकश करते रहे हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आइए, अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है, आपका सिद्धांत सही है, तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव में लोगों को समझाइए अपनी बातों को। अगर जनता समझेगी कि आपकी बात सही है तो आपको वोट देगी और आपको एमएलए बनाएगी, एमपी बनाएगी, मंत्री बनाएगी। तो आप जो है लोगों के बीच खुल करके आइए, लेकिन उनका जो तरीका था वो बहुत ही गलत था। लोगों से जोर जबरदस्ती करके और अपने दल में शामिल करते थे। और आप ये बताइए कि हम लोग वहां पर अंदर गांव में जाते थे तो वहां के लोग कहते थे कि उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनको उठा करके ले जाते हैं, स्कूलों से उठा करके ले जाते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। तो ये बहुत ही जो उनका जो घातक जो तरीका था, उसका अंत इसी तरह से होना चाहिए था। जी बिल्कुल एस के पासवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए जिस तरह से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे। बाबूलाल शर्मा जी आपका भी, दिलीप आपका भी और नवीन आपका भी। तो देखिए 5 दिनों से ये चीजें चल रही हैं। नक्सलवाद के खिलाफ जो जवान है वो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार भीषण गर्मी में भी डटे हुए हैं। लेकिन जो सरकार कह रही है, जो अमित शाह कह के गए हैं कि 30 मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन है उससे पहले नक्सलवाद पर द एंड का एक ठप्पा लग जाएगा। अब ना बात होगी ना मुलाकात होगी, आप समर्पण करिए, आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए और छत्तीसगढ़ सरकार, भारत सरकार आपका दोनों बाह फैलाकर स्वागत करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो 5वां दिन है, ये दिन और कितने दिन आगे बढ़ता है और किस तरह से इन माओवादियों के आकाओं का अंत होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।